बॉयस, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कलर कैमरा ट्यूब, नाम है उसका ट्रिनिट्रॉन। और सब्जेक्ट कोड है ELTR 303। अब प्रिंट आउट तरफ चलते हैं। ये इसकी पिक्चर है। इसमें 3 कैथोड्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन है, और ये 3 कैथोड जो हैं वो अपनी अपनी बीम निकालते हैं। अब जब अपने बीम निकालेंगे तो उसके बाद ये है इलेक्ट्रोड एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रोड। तो इसको हम जैसे इसके ऊपर कन्वर्जेंस मटेरियल है, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस योग। ये जो जितनी इस अंदर से ये लाइन निकल रही है, ये बीम से निकल रही है, ये योग इनको कन्वर्जेंस करेगी और कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज करने के बाद ये एक पॉइंट के ऊपर इसको फोकस करेगी, और फोकस करने से जब ये यहाँ से तीनों आउट होंगे तो अब ये इलेक्ट्रोड है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रोड। इन बीम्स के इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने के बाद ये सीधा रिफ्लेक्ट होगा, तो ये फोकसिंग एलोड पर जाएंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर आएंगे लेंस के ऊपर। इसे हम कहते हैं प्री फोकसिंग लेंस। प्री फोकसिंग लेंस। अब ये प्री फोकसिंग लेंस जो है ये नीचे भी है और ऊपर भी है। ये बीम जो नीचे वाली है यहाँ पर आएगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर अट्रैक्ट करने के बाद सीधा इसके ऊपर भेजेगा। यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट होगी और ये रिफ्लेक्ट होगा इस प्री फोकसिंग लेंस के ऊपर जाएगी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्री फोकसिंग लेंस के ऊपर जाएगी। तो फोकसिंग इलेक्ट्रोड है, ये दोनों साइड पर लगे होते हैं, ये रिफ्लेक्शन देते हैं, और उसके बाद ये लेंस के ऊपर जब जाते हैं ये लेंस इनको फोकस करता है। फोकस करने के बाद ये देता है, हाँ ये कंट्रोल ग्रिड है। कंट्रोल ग्रिड का ये फंक्शन है कि ये ऑलवेज ऑन द नेगेटिव पोटेंशियल। जब ये नेगेटिव पोटेंशियल होते हैं तो यहाँ से अगर बीम से कोई इलेक्ट्रॉन अपनी बीम छोड़ देता है और वो बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो ये उसको क्या करेगी कि एक तो इसके 2 फंक्शन है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को कम करेगी, रिड्यूस करेगी, और दूसरा ये है कि यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता तो उसको रिफ्लेक्ट करके दोबारा फिर बीम के अंदर इसको दाखिल कर देगी। इसी तरह इसका ये पोटेंशियल ऐसा ही है कि इसके ऊपर भी पोटेंशियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव है। तो यहाँ से भी अगर इस बीम से भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद इस बीम के अंदर दाखिल करेगी। दूसरा नंबर ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन की जो तेज इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड को कंट्रोल करेगी। और जैसे ही ये कंट्रोल करती है तो यहाँ से ये प्री फोकसिंग लेंस के ऊपर आते हैं। अब प्री फोकसिंग लेंस का मकसद ये है कि जिसे हम मुहद्दब अदसा कहते हैं, उसके अंदर ऊपर अगर हम उसको बीम दें, जो लाइट दें, तो वो फोकस कर देता है एक पॉइंट के ऊपर। अभी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करने के बाद ये जब इसको हम कहते हैं कनकेव लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है। इसका मकसद ये होता है कि ये फोकसिंग लेता है और स्प्रेड करता है। लाइट की फोकसिंग लेता है और इसको स्प्रेड करता है। अब से स्प्रेड जब इसको हम फोकसिंग लाइट देंगे तो ये आगे स्प्रेड कर दिया इन 3 बीम्स। अब ये 3 बीम्स होती हैं, ये यहाँ से बाहर निकलती हैं और आगे आता है शैडो मार्क्स। शैडो मार्क्स होती है, हम पढ़ चुके हैं। ये शैडो मार्क्स एक प्लेट है जो ऐसे, और इसके अंदर हमने स्लॉट्स काटी हुई है यूं, और हर स्लॉट्स के अंदर एक ऐसे सुराख है, ऐसे सुराख है यूं ऐसे। तो हर सुराख जो है इसके अंदर से इसके अंदर से लाइट गुजरेगी, बीम गुजरेगी ऐसे। और जिस भी स्लॉट के अंदर हम इसके सुराख के अंदर बीम गुजारते हैं, अगर ये बीम इस सुराख से बाहर निकले तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी
और हमारी जो पिक्चर है वो डिस्टार्टेड हो जाएगी। अगर फर्ज करें ये बीम है, ये बीम यहाँ पर गुजरते हैं तो ये अंदर जाने नहीं देगा और इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर ये बीम यहाँ पर नीचे पड़ रही है, ये पास हो रही है, तो ये उसको गुजरने देगा, बल्कि ये रिफ्लेक्ट कर देगा और जिसकी वजह से हमारा एक कलर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद ये जब जैसे ये तीनों बीम एक स्लॉट के अंदर से गुजरती हैं तो ये तीनों बीम्स अपने फास्फोरस स्लॉट के ऊपर जाकर पड़ती हैं। फर्स्ट बीम जो है ये अगर फर्दर ग्रीन पर रेड पर पड़ती है, दूसरी ग्रीन पर, तीसरी ब्लू पर पड़ती है, तो ये फास्फोरस रेड फास्फोरस ग्लो कर देगी और ये ग्रीन फास्फोरस को ग्लो कर देगी, ये ब्लू फास्फोरस को ग्लो कर देगी। और ये दीज आर द बेसिक कलर्स ऑफ द टेलीविजन। अब जैसे ये तीन कलर्स यहाँ से अमेट होते हैं तो ये यहाँ से हमें मुख्तलिफ कलर पे सारे कलर यहाँ से बनते हैं और ये हमारी पिक्चर ट्यूब जो है वो कलरफुल हो जाती है। यहाँ से हम एक पिक्चर कलरफुल नजर आती है और इसका बैकग्राउंड भी हमें कलर नजर आएगा। तो शैडो मार्क्स जो है ये इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई बीम जो है वो इससे एक्स्ट्रा अंदर ना आए, यहाँ इसको रिफ्लेक्ट हो। तो अगर कोई बीम टेढ़ी है तो रिफ्लेक्ट हो और इसके अंदर ना जाए और कलर हमारा जो है ना खराब ना हो। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि दिस पिक्चर ट्यूब हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन गन। इसकी एक ही इस पिक्चर ट्यूब की एक ही गन होती है और कंसिस्ट ऑफ 3 कैथोड्स। इसके 3 कैथोड होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गन है, 3 कैथोड्स हैं इसके और प्रोड्यूसिंग 3 सेपरेट बीम्स। और ये अलग अलग 3 सेपरेट बीम्स जो प्रोड्यूस करती है, जिसमें एक रेड, ग्रीन और ब्लू है। तो these 3 कैथोड्स बेंड टू द मिडल। अब हम इसको क्या करते हैं, इन 3 कैथोड्स को हम जो ऐसे बेंड मिडल की तरफ कर देते हैं ताकि इसकी फोकसिंग वो बेहतर हो जाए और एक ही जगह पे इसकी फोकसिंग हो। फॉर द एडजस्टमेंट फॉर करेक्ट फोकसिंग, कि इसकी एडजस्टमेंट करते हैं ताकि इसकी फोकसिंग करेक्ट हो जाए। आफ्टर फोकसिंग these beams separate and reflected by the focusing electrode। अब हम फोकसिंग करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, ये यहाँ से सेपरेट होती है और ये फोकसिंग इलेक्ट्रोड की वजह से सेपरेट होती हैं और एंड रिफ्लेक्टेड बाय द फोकसिंग इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स प्री फोकसिंग लेंस। तो यहाँ से ये प्री फोकसिंग लेंस की तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं। कंट्रोल द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीम आल्सो रिफ्लेक्टेड एंड रिड्यूस द स्पीड ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। और ये 2 काम करती है, एक तो एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी स्पीड कम करती है, दूसरा यह है कि जो बीम को छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन उसको वापस फिर बीम के अंदर रिफ्लेक्ट कर देती है। तो फोकस बीम्स पास थ्रू द कन्वर्जेंस लेंस। ये कन्वर्जेंस लेंस है, इसके अंदर से ये फोकसिंग बीम जो है वो पास होती है और एंड स्प्रेड पासिंग थ्रू द शैडो मार्क्स। अब ये तीनों जो है वो अलग अलग हो जाएंगे और शैडो मार्क्स के अंदर से पास होंगी एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द शैडो मार्क्स बीम्स हिट एट देयर ओवन सिलेक्टेड फास्फोरस कोटिंग। इसकी जो अपनी सिलेक्टेड फास्फोरस कोटिंग होती है उसके ऊपर जब जाएंगे, फर्दर इसके लिए रेड है तो रेड पर, ये ग्रीन है तो ग्रीन पर, ये ब्लू है तो ब्लू पर जाकर हिट करेगी और इस तरह इसके पिक्चर के कलर जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं। तो आपने इसको जब मैं आपको भेजूंगा तो आपने इसको केयरफुली पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन मुझसे करने हैं और उसके बाद इसकी असाइनमेंट बनानी है कि ये जो कन्वर्जेंस, ये जो फोकसिंग योग है ये क्या करती है और उसके बाद फोकसिंग इलेक्ट्रोड का क्या फंक्शन है और कंट्रोल ग्रिड का क्या फंक्शन है।